نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومحبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا ومحبوبنا ومعشوقنا محمد عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي
लाखों करोड़ों अरबों खरबों मरतबा दरूद बाहुजूर जाने जाना, जाने ईमा, रहमत कायनात, रौनक कायनात, रंगत कायनात, खुशबुए कायनात, जाने कायनात, जाने जहाने कायनात, हसीन कायनात, जमील कायनात, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, हुजूर अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर, आप जी की अजीम अजीम अहले बैत पर, आपकी करीम अहले बैत पर और क़यामत तक आपसे वफ़ाएँ और मोहब्बतें करने वालों पर अल्लाह की रहमतों का मुसलसल नुज़ूल होता रहे। हज़रात ज़िमकार, जमाअतुल आखिर इख्तिताम पज़ीर है और पिछले पूरा माह में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके फ़ज़ाइल मनाक़िबात, आपकी अज़मतें आपके सामने रखी। आज सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नज़रिया आपके सामने रखना है कि किस सोच को अगर इंसान लेके चले तो हुजूर जाने जाना के कदमों तक पहुंच जाता है। जो नजरिया हमें सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अता किया, उसी हवाला से चंद, और ये जो नजरिया है ना, ये हर बंदे को नसीब नहीं होता। उसके लिए ये भी जरूरी नहीं कि बंदा सारी जिंदगी मदरसों में पढ़ता रहे, पढ़ाता रहे। अगर नजर हुजूर की नहीं पड़ी तो बंदे का अकीदा और नजरिया दुरुस्त नहीं हो सकता। आप अहबाब में से माशाल्लाह ये बैठे हैं, 50 से ऊपर इनकी उम्रें हैं। काबातुल्लाह शरीफ है जनाब, वहाँ पे अगर कोई इंसान टांगे करके इधर टांगे फैला के बैठ जाता है तो हम उसे मना करते हैं, कहते हैं कि जनाब इधर टांगे ना करो, क्योंकि इस तरफ मुंह करके हम नमाज अदा करते हैं। अगर कोई बंदा यहाँ पे करे तो हम उसे मना करते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि बंदा मदारिस में ही पढ़े तो समझ लगती है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अक्ल सलीम भी अता की है। और दूसरी बात ये है कि हम ऐसे लोग भी देखते हैं कि कुछ अहबाब जो आप ही में से उम्रा करके आए हैं, तवाफ़े काबा करके आए हैं, वो देखते हैं कि जनाब जी काबातुल्लाह के सामने लोगों ने कुरान मजीद भी नीचे रखा है और टांगे भी काबातुल्लाह की तरफ की हैं, तो फिर भी वो पढ़ रहे हैं, लेकिन हम उन्हें रोक नहीं सकते। अगर रोकेंगे तो वो काल चलाएंगे, आपको पकड़ के ले जाएंगे। एक वो है जो काबे के मुतवल्ली हैं, काबे में रहते हैं। एक हम हैं, एक एक रुपया इकट्ठा करके जाते हैं कि कहीं हुजूर के कदमों तक हम पहुंच जाएं। सोच होती है कि यार कहीं उनकी नजरे करम हम पे आ जाए। अब आप बताएं कि एक उधर बैठ के टांगे कर रहे हैं, दूसरे इधर से बुजुर्ग कोई टांगे फैलाए तो उसे मना करते हैं। बताएं अकीदा इनका दुरुस्त है या उनका दुरुस्त है? ये नजरिए की बात है। ये आप अहबाब बता रहे हैं कि ये इन लोगों का अकीदा जो है वो दुरुस्त है, इनका नजरिया ठीक है। नजरिया जो है ना वो नई बंदे को तब तक उससे मुयस्सर आ सकता जब तक हुजूर जाने जाना की नजरे करम न पड़ जाए। नजर की बात है, हुजूर जाने जाना के सगे चाचा हैं अबू जहल, सारी जिंदगी हुजूर के पास गुजारी, लेकिन वो आपकी नजर में आते हैं लेकिन उनके मुकद्दर नहीं बदलते। उनकी सोच जो थी वो जनाबे वाला हुजूर जाने जाना के मातहत ना हुई, तो वो जब दुनिया से गया तो काफिर गया। और जिनके ऊपर मेरे हुजूर की नजर पड़ जाती है, सहाबी है काले रंग का हजरत बिलाल, मेरे आका हाथ पकड़ते हैं तो काबे की छत के ऊपर खड़ा कर देते हैं। ये नजर की बात है। और जब बंदे का नजरिया ठीक हो जाता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि जिन्होंने मेरे महबूब से की वफाएं, मेरे महबूब की नजरे रहमत में आगे, फरमाया वो बेशक बद्दू किस्म के लोग हैं, उन्हें जनाबे वाला कुरान भी सही पढ़ना नहीं आता, लेकिन अल्लाह फरमाता है जिन घोड़ों के ऊपर वो बैठते हैं उनके घोड़ों के पांव के नीचे से जो जनाबे वाला गर्द उठती है, अल्लाह फरमाता है वल आदियाती दबहा फल मूरियाती कदहा। सहाबा किराम के जो घोड़ों के पांव हैं
ان سے جو خاک نکلتی ہے رب فرماتا ہے مجھے ان کی بھی قسم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ نظر میں آ گئے۔ جب تک بندے کا نظریہ درست نہیں ہوگا تب تک بندہ حضور جانے جانا کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ نظریے کی بات ہے، نظر بس پڑ جائے تو پھر جناب وقت کے دور دور سے بدو قسم کے لوگ آتے ہیں، لیکن میرے حضور کا چہرہ دیکھتے ہیں، یہاں سے نظر رحمت پڑتی ہے، رب کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ یہ نظر رحمت ہے۔ اور دوسرا، آپ اس مسئلے کو اس طرز عمل سے لیں کہ ہر بندہ وہ قرآن مجید، اگر کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں جی یہ قاری قرآن ہے، سنا پڑھتا ہے۔ اگر کوئی حفظ کرتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں یہ حافظ قرآن ہے۔ اگر کوئی جہاد کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مجاہدین میں سے ہے۔ کوئی سخاوت کرتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ سخی ہے، یہ سخاوت کرتا ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ سارے کے سارے لوگ اپنی اپنی کیٹاگری میں اپنا اپنا مقام حاصل کرتے گئے۔ سوال یہ ہے کہ ان سبھی کو تو عہدے مل گئے، ذرا بتائیں صحابی رسول کون ہوگا؟ صحابی رسول کون ہوگا؟ اس کی سادہ سی جو بڑے بڑے محدثین نے تعریف کی وہ یہ ہے کہ جنہوں نے جاگتی آنکھوں کے ساتھ حضور جانے جانا کا کلمہ پڑھ کے حالت ایمان کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے اور میرے آقا کے دین کو اپنا لیا، وہ صحابی رسول ہے جاگتی آنکھوں کے ساتھ۔ لیکن یہ تو وہ ہے جو ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر محدثین نے یہ تعریفیں کی، لیکن آج میں آپ کو قرآن سے بتانا چاہتا ہوں کہ صحابی رسول کون ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ معہ۔ یہ جو معیت کا مفہوم ہے نا یہ بڑا وسیع ہے، اس کو آپ سادہ لفظوں سے یوں لیں کہ معیت اسے کہتے ہیں کہ صحابی رسول قرآن فرماتا ہے وہ ہوگا جس نے کلمہ پڑھ کے ایمان بھی لایا ہو اور میرے محبوب کے چکر بھی لگاتا ہو، میرے محبوب کی کئی باتوں کے اوپر اپنا تن من دن بھی قربان کرتا ہو، اور اس میں اگر پہلا نمبر آتا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق کا آتا ہے۔ سارے کا سارا مال راہ خدا میں وقف کر دیتے ہیں۔ یہ معیت ہے۔ معیت جب حضور جانے جانا کی نظر کرم پڑ جاتی ہے تو پھر بندے کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ صحابی سارے ہیں لیکن مقام انہیں ملا جنہوں نے میرے آقا کے گردا گرد چکر لگایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے حضور جی آپ حکم فرمائیں۔ میرے آقا اگر کچھ ارشاد فرماتے تو گردنیں نیچے جھکا لیا کرتے تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں۔ اور معیت کا مفہوم کمال ہے جناب، سارے صحابہ کرام براء البراء ہیں، لیکن ان سب میں سے جس کا سب سے زیادہ مقام ہے وہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو یہ میرے محبوب کے بھی محبوب ہیں۔ آقا علیہ السلام کے یہ صحابی بیٹھے ہوئے تھے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ معیت میں پہلا مقام حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر صدیق یاد کرو وہ دن یاد کرو جب رب نے تمام کے تمام رسولوں سے وعدہ لیا تھا، تمام کے تمام رسولوں سے وعدہ لیا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ حضرت ابو بکر صدیق سے حضور جانے جانا فرما رہے ہیں ابو بکر وہ وقت یاد کرو، تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جی حضور مجھے وہ وقت بھی یاد ہے۔ پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق کی جو نسبت ہے میرے محبوب سے اب کی نہیں ہے، یہ سلسلہ محبت تو بڑی دور کا ہے، لیکن قریب آقا علیہ السلام کے آباء و اجداد میں جاتے ہیں تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے آقا علیہ السلام کے دادا ہیں، ان کے حضرت ابو یہ نسلوں میں اوپر چلے جائیں تو آتا ہے حضرت کعب، اور جہاں سے حضرت ابو بکر صدیق کا بھی جب سلسلہ چلتا ہے تو حضرت کعب تک جا پہنچتا ہے۔ حضرت کعب سے پتا چلا کہ حضرت کعب کی اولاد میں سے میرے آقا ہیں اور حضرت کعب کی اولاد میں حضرت ابو بکر صدیق بھی آتے ہیں۔ فرمایا ابو بکر وہ وقت یاد کرو جب رب نے جلسہ قائم کیا تھا اور فرمایا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو فرمایا سب سے پہلے
जिसने मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताईद की थी वो और कोई नहीं बल्कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले। फिर उसके बाद आलम अरवा में वादा लिया गया। वहां पे कुछ लोग थे जिन्होंने दिल से माना, कुछ थे जिन्होंने जुबान से माना, कुछ वो थे जिन्होंने ना दिल से माना ना जुबान से माना, और कुछ वो खुशकिस्मत थे जिन्होंने दिल से भी माना और जुबान से भी माना। उनमें अगर किसी ने माना तो उनमें पहला नंबर सैयदना अबू बकर सिद्दीक का आता है। ये नजरियात हैं और ये नजरिया दिया कि दुनिया वालों अगर कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें कहीं से नहीं मिलेगी, मोहम्मद दर के कदमों से आके मिलेगी। ये हमें हजरत अबू बकर सिद्दीक नजरिया दे रहे हैं। और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम लफ्ज़ नबी है। लफ्ज़ नबी का मतलब है जनाब गैब की खबरें देने वाला, गैब की खबरें देने वाला। मेरे आका जमीन पे बैठे हैं, फर्श पे बैठे हैं और अर्श की खबरें दे रहे हैं। आज तो लोग ये भी कहते हैं ना कि हम यहाँ से मोहब्बत से दरूद पढ़ते हैं तो वो पता नहीं गुंबद खजरा में सुनते हैं कि नहीं सुनते। बाबा सही बुखारी पढ़े ना, पता चले, दीन की तरफ आए ना तो दीन पत सब कुछ देता है। अकीदा अपना दुरुस्त करें। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस वक्त लोग कहते हैं कि वो गैब की खबरें नहीं देते, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज की शब जब अर्श मुअल्ला पे गए तो फरमाते हैं कि मैं चलते चलते ना जिस वक्त मैं निकलने लगा तो ये जो इमामा शरीफ था ना, ये दरख्त की एक टाखनी के साथ वस हुआ लगा तो फरमाने लगे कि वो टाखनी हिलने लगी। कमाल की बात ये है, मेरे महबूब ने फरमाया वो लगा टाखनी हिलने लगी, जब मैं गया तो हिलने लगी, जब मैं वापसी आया तो अभी भी हिल रही थी। इतनी जल्दी गए और इतनी जल्दी वापसी भी आ गए। और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सुबह फजर के टाइम बैठे ना तो सबसे पहला जिस उम्मती जिस गुलाम का जुबान पे लफ्ज आया वो हजरत अबू बकर, हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यार सोचे कि महबूब अर्शे मुअल्ला से वापसी आए होंगे और कहा होगा मेरे बिलाल को बुलाओ, तो जरा बंदा तसव्वुर की दुनिया में जाए, सारी थकावटें सारी मारे भूल गई होंगी कि आज महबूब जी की जुबान से मुझ बिलाल का नाम निकला है, कितने खुश हुए होंगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए बिलाल तू कौन सा अमल करता है, तू क्या अमल करता है कि मैं जन्नत में गया तो तेरे कदमों की आहट वहां महसूस कर रहा हूं। यहां पे जनाबे वाला आप है भाईजान, मैं आपसे कहूं कि आप कल गुजरांवाला में थे और आपके मैंने कदमों की मस्जिद में आहट महसूस की, आप कहें जी नहीं जी मैं तो कल गुजरांवाला में था, आपने मेरे कदम कैसे जान लिए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्श पे ऊपर बैठ के फर्श की खबरें रखते हैं, फर्श के ऊपर बैठ के अर्श की खबरें रखते हैं। फरमाया बिलाल तू कौन सा अमल करता है, तेरे कदमों की आहट मैंने जन्नत में महसूस की। जन्नत तो बड़ी दूर है, गुंबदे खजरा तो ये सामने है। अगर मेरे महबूब वहां से दुनिया की खबरें रखते हैं तो यहां से गुलाम सलाम पढ़े तो मेरे आका जवाब भी अता फरमाते हैं। ये मेरे महबूब जी हैं, हर चीज मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में है। इससे आगे जनाबे वाला नजरियात की बात है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हमें नजरिया क्या दिया। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये अजीम सहाबी, तारीखे दिमश्क के अंदर इस बात को नकल किया गया है और बड़ी ही अजीम और लुत्फ देने वाली ये बात है कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं हुए थे। अलामा इब्ने असाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में, माया नाज किताब है तारीखे दिमश्क, इसकी तकरीबन जिल्दें तक 50 से भी ऊपर बनती हैं। उसकी एक किताब के सफ़ा नंबर इससे किताब के अंदर लिखते हैं कि जिस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं हुए थे तो आप शुरू से ही अमीर थे। आप मुल्के शाम में, मुल्के यमन में दूर दूर तिजारत करने के लिए जाया करते थे। फरमाते हैं कि मैं अपने घर से निकला तिजारत करने के लिए, मुल्के शाम पहुंचा। फरमाते हैं कि वहां पे एक बुजुर्ग के साथ मेरी मुलाकात हुई, एक बुजुर्ग के साथ मेरी मुलाकात हुई। फरमाते हैं कि उस बुजुर्ग की जो उम्र थी वो 390 साल की थी।
کتنی جی؟ 90 سال، 390 سال کی عمر تھی جس کے ساتھ میری ملاقات ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ ملاقات میری جس وقت ہوئی تو یہاں پہ بندہ اگر سوچے نا تو جناب 90 سال کا، صرف 90 سال کا بزرگ ہونا تو اس کو 3-4 کب نکلے ہوتے ہیں، عمر ڈھل چکی ہوتی ہے، لیکن وہ عظیم بابا تھا کہ جس کی 390 سال عمر تھی۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ بابا تھا جو ان کا محدث تھا، ان کی کتاب کا حافظ تھا، تورات پڑھا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ابھی تورات میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا تھا، میں ان کے پاس جا کے بیٹھتا تھا۔ تو ایک دن میں گیا تو مجھے جا کے نا کہنے لگے، آپ فرمانے لگے حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بابا جی کہنے لگے، احسبو کا حرمن، کیا آپ حرم سے تشریف لائے ہیں؟ وہ بزرگ کہنے لگے تو آپ نے فرمایا جی میں حرم سے تشریف لایا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ ہاشمی خاندان میں سے تو نہیں ہیں، قریشی خاندان میں سے تو نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جی میں قریشی خاندان میں سے ہوں۔ تو اس نے کہا جی ٹھیک ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ تو نے یہ مجھ سے 2 باتیں کیوں پوچھی ہیں؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنی صحیح کتابوں کے اندر یہ بات پڑھی ہے کہ ایک ادھر تجارت کرنے کے لیے آئے گا، اور اس نے تیسرا سوال کہا کہ میں نے وہاں پہ 3 سوال پڑھے تھے، 2 تو میرے ہو گئے ہیں پورے، اب 1 رہ گیا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اپنی نا یہ قمیض اٹھائیں اور میں نے کچھ دیکھنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں تاجر ہوں، میں عزت دار بندہ ہوں، میں اپنی قمیض کیوں اٹھاؤں؟ اس نے کہا جی میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے جو محمد مصطفیٰ کا صحابی اول ہوگا، جو سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے ایمان لائے گا، اس کی ناف کے اوپر ایک نشان ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے وہ اٹھایا، وہ لپٹ گیا، اس نے چوما، اور چومنے کے بعد کہا تو وہ خوش نصیب ہے جو سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بن جائے گا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ سارا معاملہ دیکھا، اپنی تجارت وغیرہ کی، تجارت وغیرہ کرنے کے بعد جس وقت آپ وہاں سے نکلے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کرنے کے بعد جب واپسی آنے لگے نا تو آپ کا دل چاہا کہ میں دوبارہ اس بندے کو پھر ملوں۔ آپ اس بندے کے پاس گئے، جا کے آپ نے کہا کہ میں اب واپسی جانے لگا ہوں تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو وہ بابا جی تھے، 390 سال ان کی عمر تھی، آنکھیں ڈلک چگلی تھی، عمر بیت چکی تھی۔ آپ نے جو کمال کی بات کی، آپ فرمانے لگے کہ اس بابے نے مجھے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ تو اگر جائے گا مدینے، مکہ جائے گا تو میرا ایک جا کے کام کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا جی کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ شعر اس نے لکھ کے دیے، 6 یا 7 اس نے شعر لکھ کے دیے، شعر لکھ کے دیے، اور کہا کہ یہ جا کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شعر مبارک جو اس نے لکھے تھے وہ لکھ کے لے آیا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جب میں ملک شام سے مکہ پہنچا تو آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نبوت کا اعلان کر چکے تھے، تو میں وہاں سے سیدھا نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں پہنچ گیا۔ تو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے نا عرض کی حضور جی میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا، پر مجھے نا کچھ پہلے دکھایا جائے، کچھ چیزیں بتائی جائیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر، جو وہ تجھے ایک بابا ملا تھا وہ بھول چکا ہے، جو بابا تجھے ملک شام میں ملا تھا وہ تمہیں بھول چکا ہے۔ عرض کرنے لگے جی نہیں حضور بھولا نہیں۔ تو وہ بابے نے شعر لکھا تھا، اس نے شعر کیا، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، اس نے کہا تھا کہ جب تم مکے میں جاؤ گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کے کہنا حضور جی 390 سال ہو گئے ہیں آپ کے انتظار میں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کا زمانہ پاؤں، آپ کے قدموں سے لپٹ کے آپ کے اوپر ایمان لے کے مسلمان ہو جاؤں۔ کہتے ہیں کہ تم تو خوش نصیب ہو، یہ ہم نے اپنی صحیح کتاب میں پڑھا ہے کہ تم سب سے پہلے
लेकिन मेरे दिल की हसरत है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उसने दूसरा शेर लिखा, उसने कहा कि जाके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहना कि वो बाबा जी कहा करते थे, उस बाबा जी ने कहा था कि मेरे दिल की ख्वाहिश है कि अगर हुजूर जाने जाना का अदब और मुकाम मुझे पता चल चुका है, अगर खिदमत करने का पता चल जाए तो मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने हाथों से रोटियां पका पका के खिलाया करूं, मैं आटा खुद गुना करूं। इतनी मोहब्बत उस बाबे ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से की। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, हुजूर जी तो मेरे लिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तू तो अब आया है, उस बाबे की बातें भूल गया है, तू तो सामने बैठा है। वो बाबा 390 साल से तड़प रहा है कि कब महबूब आएंगे, मैं कदमों से लिपट के कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊं। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और जिस वक्त हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ये मुकाम देखा, ये नजरिया अपना लिया। और नजरिए के लिए जरूरी नहीं है कि आप हर वक्त कदमों में ही रहे, नजरिया बंदा दूर भी हो तो फिर भी हासिल हो जाता है। एक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम हैं हजरत उवैस करनी रदियल्लाहु ताला अन्हु। ये नजरिए और सोच की बात है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना शरीफ में तशरीफ फरमा है तो आपने हजरत उमर फारूक आजम और हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु आपको हुक्म दिया कि करन चले जाओ, वहां एक मेरा गुलाम है जो मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, मेरे नाम पे मचलता है, मुझसे बड़ी वफा करता है, उसके पास जाना और जाके मेरा सलाम पेश करना। ये कौन भेज रहा है? आका जाने जाना अपने गुलाम हजरत उवैस करनी को। हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अली के करन शरीफ के इलाके में जाके हजरत उवैस को देखा, आपकी बिखरी जुल्फे हैं, आप अपनी मौज में अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र कर रहे हैं। आप जिस वक्त गए तो जाके सलाम ली और कहा कि हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भेजा है। हजरत उवैस करनी रदियल्लाहु ताला अन्हु आपने ना जिस वक्त ऐसे आंखें खोल के देखा तो वालेकुम सलाम कह के ना अपने काम में मगन हो गए। कहा कि हुजूर जी ने भेजा है, आप खुश हो गए। हजरत उवैस करनी कहते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया था। हजरत उमर फारूक आजम और हजरत अली कहते हैं कि हुजूर जाने जाना ने आपको सलाम भेजा है और कहा है कि ए उवैस मैं तुझे सलाम पेश करता हूं, मेरी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ किया करो। अब हजरत उवैस करनी रदियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत का अंदाज क्या है। हजरत उमर फारूक आजम और हजरत अली से कहते हैं कि आप हर वक्त हुजूर के कदमों में रहते हैं, नजरिया और मोहब्बत के लिए जरूरी नहीं कि आप हर वक्त पास रहें, कोई दूर से बैठ के भी वैसे करनी बन जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों ने जिस वक्त फरमाया ना तो हजरत उवैस अर्ज करते हैं कि आप हुजूर के हर वक्त पास रहते हैं, तो बताएं मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये जो अबरू मुबारक थे ये कैसे थे। तो हजरत उवैस करनी ने अर्ज की, मैंने हुजूर को देखा नहीं है लेकिन मुझे बताएं ये कैसे थे। हजरत उमर भी खामोश हैं, हजरत अली भी खामोश हैं। हजरत उमर कहते हैं कि आप देखने की बात करते हो, हमारी तो कोई सुबह ऐसी होती नहीं है जब सुबह उठते सार हुजूर जाने जाना का दीदार ना कर ले, हुजूर जाने जाना का दीदार ना कर ले। तो हजरत उवैस कहते हैं कि फिर बताया जाए मेरे आका के ये जो अबरू मुबारक थे ये कैसे थे। तो हजरत उमर भी खामोश हैं, हजरत अली भी खामोश हैं। हजरत उवैस ने कभी मेरे आका का दीदार नहीं किया तो कहने लगे कि मेरे आका को अगर कोई दूर से देखता है तो ये अबरू जुदा जुदा नजर आते हैं, अगर कोई करीब आके देखता है तो ये अबरू मिले हुए नजर आते हैं। हजरत उवैस भी खुश हो गए, हजरत अली भी और हजरत उमर भी, और कहा कि ए उवैस तुम कभी आका से मिले नहीं हो लेकिन तुम्हें इस चीज का कैसे पता चला। तो हजरत उवैस ने कहा कि मुझे अपनी इबादत करने दो, तुम जाओ वापसी मदीना पाक, तुम्हें जाके मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पहुंचेंगे तो बता देंगे। हजरत उमर चले, हजरत अली चले, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में पहुंचते हैं तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कमीज मुबारक के बटन खोल रहे हैं,
बटन खोलते खोलते बटन खोल रहे हैं। हजरत उमर अर्ज करते हैं हुजूर आज ये खिलाफे अमर काम है, आप बटन क्यों खोल रहे हैं? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि करन में एक मेरा उवैस बैठा हुआ है। फरमाने लगे वहां से मुझे ठंडी हवाएं आया करती हैं और मुझे ठंडी हवाएं आया करती हैं। मेरा दिल चाहता है कि उवैस हर वक्त मेरे पास रहे, लेकिन वो अपनी माँ की खिदमत करता है, उस खिदमत ने मुझ तक पहुंचने नहीं दिया। माँ की बंदा खिदमत करे तो मेरे आका सना भेज के कहें कि हजरत उवैस से कहो कि गुनाहगार उम्मत के लिए दुआ करे। ये हजरत उवैस से दूर है, लेकिन नजरिया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जुड़ा हुआ है, और जिनका नजरिया मेरे आका से मिल जाता है फिर उन्हें घबराने की जरूरत नहीं रहती। यही वो नजरिया था हजरत अबू बकर सिद्दीक का। हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछा गया कि ए अबू बकर तेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? तो हजरत अबू बकर कहते हैं अन नजरु इला वजही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया अबू बकर की आंखें हो, हुजूर का चेहरा हो, मैं रज रज के दीदार करता रहूं। फरमाया अबू बकर तेरी दूसरी ख्वाहिश क्या है? हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं कि मेरा माल हो, हुजूर जाने जाना इशारा करते जाएं और मैं अपना माल राह खुदा में तकसीम करता रहूं। तीसरी ख्वाहिश पूछी गई कि अबू बकर तेरी तीसरी ख्वाहिश क्या है? तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम ने कहा कि मेरी बेटी हो और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह में हो। ये नजरिया अबू बकर ने दिया कि अगर अपने जिंदगी और अपने जिस्म की हर चीज से लेके आखिरी सांस तक जब दरबार मुहम्मदी में बिक जाओगे तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। फिर दुनिया से जाओगे तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सीने से लगा लेंगे। ये अबू बकर सिद्दीक ने, और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका हुजूर से कितने वफा और कितनी मोहब्बत थी। बुखारी शरीफ है, हदीस पाक का नंबर है 680। इस बात को हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं। कहते हैं कि जिस वक्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आखिरी अय्याम आए, आप दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे थे, उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप ना उस वक्त अलील थे, आप नमाजें पढ़ाया करते थे और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हुजरे में रहा करते थे। तो फरमाते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक नमाज अदा करने के लिए मुसल्ले पे खड़े हुए, सारे के सारे सहाबा किराम मौजूद हैं। कहते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अबू बकर का प्यार क्या है। एक दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमार हो गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को पता चला आप यहां से करीम आका की इयादत करने गए, तो जब आका की हालत देखी तो खुद पे गलबा तारी हो गया। मेरे आका को बुखार था, हजरत अबू बकर की वफा ये थी कि देख के हजरत अबू बकर को भी बुखार चढ़ गया। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर जाओ जाके आराम करो। अब कितना मुकद्दरों वाला अबू बकर है कि करीम आका ने भेजा घर जाओ। हजरत अबू बकर घर आए, वहां से करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू बकर की इयादत करने के लिए आ गए। फरमाते हैं कि करीम आका मेरे घर में जलवागर हुए, रब ने मुझे शिफा अता फरमा दी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमार हुए, आप नमाज अदा करने के लिए मुसल्ले पे खड़े हुए, सहाबा किराम सारे के सारे मौजूद हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम नमाज अदा कर रहे हैं, तो इतने में क्या देखते हैं, नमाज पढ़ रहे हैं किबला रुख होके, सहाबा किराम सारे हैं पीछे नमाज अदा कर रहे हैं। पीछे से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना अपने हुजरे मुबारक का 680 बुखारी शरीफ की हदीस पाक नंबर है, अपने हुजरे मुबारक का जो पर्दा था वो थोड़ा सा हिलाया, थोड़ा सा उसे अपनी जगह से दूसरी तरफ किया। तो जब पर्दे की आवाज आई तो सहाबा किराम नमाज अदा कर रहे थे रब की, लेकिन सारे के सारे सहाबा किराम का रुख चेहराए वद्दुहा की तरफ पलट गया। ये बंदा तसव्वुर करे कि सहाबा किराम की नमाजें कैसी थी। यहां पे मुहद्दिसीन ने सवाल उठाया, कहते हैं कि दो ही वजह हैं, या तो सहाबा किराम हर वक्त इसी ताक में रहते थे कि कब हुजूर जाने जाना की आवाज हमारे कानों में पड़े तो हम हुजूर का चेहरा देखें, या ये सोच होती थी कि कब हुजूर जाने जाना का चेहरा मुबारक सामने आए तो हम अपनी नमाजें भी छोड़ दें। हजरत पीर नसीरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि
एक बार जिधर से गुजरे हैं वो नसीर, 1000 बार वहां से खुशबू गुजरी है। मेरे आका ने चेहरा एक तरफ, पर्दा एक तरफ किया, वहां से खुशबुओं के हुल्ले आना शुरू हो गए। सहाबा किराम जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सारे गुलाम नमाज अदा कर रहे थे, नमाज को भूल गए और सारे चेहरा मुस्तफ़ा की जियारत करने लगे। अब चेहरा देख रहे हैं, अब इतने में क्या देखा, ये फिक्का का मसला है। आप कुदूरी, नूरुल इज़ा, हिदाया शरीफ, मिशकातुल मसाबी, किसी किताब को उठा के देखिए कि जो नमाज की शर्तें हैं उसमें एक शर्त है किबला रुख होना। अगर रुख फिर जाए तो नमाज टूट जाती है। वो अरबी का मकूल है कि जब शर्त खत्म हो गई तो नमाज भी खत्म हो गई। फरमाने लगे कि ये सारे के सारे सहाबा हैं, हर मसले को जानते हैं, लेकिन अपनी नमाज को नहीं देख रहे। आंखें तरस चुकी थी कि कब महबूब का दीदार हो। उधर से महबूब ने पर्दा हटाया, नमाजी सारे पलटे और आका के चेहरे को देखने लगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक नमाज अदा कर रहे हैं। नमाज अदा करते करते देखा कि सामने पीछे ना इस तरह आवाजें, पहले जब नमाज पढ़ने में कोई गलती होती थी ना तो लोग अपने ऐसे ताड़ियां मारा करते थे। नमाज खुदा की हो रही है, सहाबा किराम ताड़ियां मारनी शुरू हो गए, हर बंदे की ऐसे ऐसे आवाज आना शुरू हो गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक का नजरिया क्या है? कहते हैं कि मैं नमाज अदा कर रहा था, जब मैंने आवाज सुनी तो मैंने भी सहाबा किराम की तरह अपना रुख मोड़ा और मोहम्मद मुस्तफ़ा की जियारत करनी शुरू की। सहाबा किराम हजरत अबू बकर से पूछते हैं कि ए अबू बकर, तुझे किस चीज ने बताया? हजरत अबू बकर कहते हैं कि मैं नमाज अदा कर रहा था, मेरी आंख उठी, सामने दीवार पे पड़ी तो मैं क्या देखता हूं कि हुजूर के चेहरे से जो नूर निकल रहा है वो सामने दीवार को रोशन कर चुका। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज सहाबा किराम से जिस वक्त देखा कि सारे देख रहे हैं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए और ये नहीं कहा कि तुम्हारी नमाज टूट चुकी है। फरमाया जहां से नमाज तोड़ी थी वहां से नमाज शुरू कर दो। हुजूर जाने जाना बता रहे हैं कि जब तक आका का ख्याल नमाज में ना आए रब के यहां नमाज कबूल ही नहीं। कम से कम एक मर्तबा तो आता है ना जिस वक्त हम कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी, अस्सलामु अलैका, ए नबी, तेरे ऊपर सलाम हो। लोग कहते हैं नमाज में नबी का ख्याल आए नमाज टूट जाती है। मैं कहता हूं जब तक नमाज के अंदर हुजूर का ख्याल ना आए हमारी नमाजें कबूल ही नहीं होती। ये अबू बकर सिद्दीक ने नजरिया दिया कि जब हुजूर की बात आए तो फिर नमाजों के मामले नहीं देखे जाते, फिर चेहरा मुस्तफ़ा को देखा जाता है और ये नजरिया वहां से चलता है। हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहब अब तो शाह साहब तक पहुंचता है। हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहब, आपने कम से कम अपनी जिंदगी में 70 हज मुबारक किए थे। 70 हज, ये अलीपुर सईदा का शहजादा। चले लोगों ने इतराज किया 70 ना भी किए हो, 50 किए थे और सारी जिंदगी हुजूर जाने जाना की हदीसें पढ़ाते रहे। सारी जिंदगी गुजर गई और वहां से पीर सैयद दीदार अली शाह साहब जो आला हजरत के खलीफा हैं वो भी सारी जिंदगी हुजूर की हदीसें पढ़ाते रहे, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीदार नहीं करवाया। 1927 की बात है, उधर गाजी इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा निकलता है। पीर सैयद दीदार अली शाह साहब नमाज जनाजा के लिए खड़े होते हैं और नमाज अदा करने से पहले सफ में देखते हैं और चीखें निकल जाती हैं। हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहब और दीदार अली शाह साहब कहते हैं हुजूर सारी जिंदगी आपके दीन की हमने खिदमत की, लोगों को कलमा पढ़ाया, हमने जनाब हदीसें लोगों को सुनाई, आज तक आपने अपना दीदार नहीं करवाया। आज कौन सा अजीम दिन है कि आज आप जनाजा पढ़ने के लिए खुद यहाँ पे तशरीफ ले आए हैं। गाजी इल्मुद्दीन, इनका नजरिया ये था कि जब हुजूर की बात आए फिर दुनिया नहीं देखी जाती, फिर सरकार की बातें देखी जाती हैं। नजरिया जब बंदे का सिर ठीक हो फिर बंदे को घबराने की जरूरत नहीं। यही हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हमें बताया कि अपने नजरिए का जो असल मकसद है, अपनी जो सोच है वो दर मुस्तफ़ा के ऊपर ले जाएं। जब दर मुस्तफ़ा के साथ कनेक्शन मिल जाता है फिर घबराने की जरूरत नहीं, फिर हमारे गुनाह नहीं देखे जाएंगे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत देखी जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर जाने जाना की पक्की सच्ची गुलामी नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।